So everyone, our today's section means our today's session uh, will be with the types of sentences. ठीक है, हमारा आज का जो सेशन है वो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के साथ चलेगा। तो यू शुड नो दिस। मैंने पिछले क्लास में टोटल कितने टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं ये बताया था, याद है ना आपको? टोटल कितने होते हैं, नाम बताइए जरा। हाँ, मैं जब पूछूंगा तो हाँ करेक्ट, ठीक साल दिया। मैं जब पूछूं तो आप जो है माइक ऑन करके बोला कीजिएगा, ठीक है पंकज? एवरीवन राइट, बोलो उसके बाद माइक बंद करो, डिस्टरबेंस भी नहीं होगा, काम हो जाएगा। चलिए हम बाकी कहानी अब हम बोलते जाते हैं, आप सुनते जाइए। टुडे देयर इज नो वो कैब, आज वो कैब नहीं होगा, सिर्फ यही होगा, ठीक है, ताकि हम खुद को ट्रैक पे ला सके, इसके बाद अगले चैप्टर के लिए आगे बढ़ सके, ठीक है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में सबसे पहले हमने देखा था कि हमारे पास एक सेंटेंस टाइप आता है जिसे हम लोग असर्टिव कहते हैं, ठीक है। असर्टिव का डिटेल हमने आपको पढ़ा दिया है कि जहाँ पे कोई अनाउंसमेंट किया जाता हो, कुछ एक्सेप्ट किया जाता हो, कुछ रिफ्यूज़ किया जाता हो, ठीक है, कुछ एडमिट किया जाता हो, उन सारे सेंटेंसेस को हम असर्टिव कहते हैं। एग्जैक्टली असर्ट मीन्स होता ही है कोई बात कहना, और असर्ट से ही एक वर्ड बनता है असर्शन। आप लोगों ने एग्जाम वगैरह में कभी देखा है टर्म असर्शन एंड रीजन? हाँ, ये एग्जाम में इस बार तो बोर्ड में भी था, पिछले बार से ये बोर्ड में भी आ जा रहा है, असर्शन एंड रीजन, ठीक है। तो असर्शन हिंदी में लिखा है कथन और कारण, ठीक है, कि बात ये कहा गया, इसके पीछे ये कारण था, ठीक है, इस तरह से करके वो असर्टिव होता है। असर्ट से ही असर्शन बनता है। असर्टिव के बाद हमने आपको बताया था कि हमारे पास सेंटेंस टाइप होते हैं इंटेरोगेटिव, यही ना बताया था। अब इंट्रोगेटिव जो होता है, इंट्रोगेट ये खुद में बताता है कि है क्या चीज। इंट्रोगेट का मतलब होता है सवाल पूछना। क्या होता है? इंट्रोगेट में सवाल पूछना। अब सवाल पूछने के लिए जो सेंटेंस यूज करेंगे वो सारा कहाँ आ जाएगा? इंट्रोगेटिव में। समझ गए कैसे सेंटेंसेस यहाँ आएंगे? जो सवाल पूछने के काम आए, ठीक है, राइट। अब सवाल पूछने का काम आए तो सवाल पूछने के लिए हम कई तरह से सवाल करते हैं लोगों को, ठीक है। जैसे एक सवाल होता है क्या आपको मेरी बात समझ में आई? समझे, ये सवाल था कि नहीं? करेक्ट। क्या आप स्कूल जा रहे हैं? क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? क्या तुमने मेरे भाई को देखा? क्या तुम अभी जो लड़का यहाँ से गुजरा उसको देखा? क्या तुम पढ़ते हो? ठीक है, ये सारा क्या हो गया? सवाल पूछने का तरीका है ना। पहला हो गया सवाल। सवाल और भी पूछते हैं, किसे पूछते देखा होगा कि तुम आखिर वहां गए क्यों थे? तुम कहाँ रहते हो? कहाँ घर है तुम्हारा? ये भी क्या है? ये सब क्या है? सवाल है, सवाल है ना, ठीक है। फिर हम सवाल पूछते, किसी को ऐसे पूछते देखा होगा, अच्छा तुम बाजार जा रहे हो ना, ऐसे बोलते देखा है। लास्ट में न लगा के बोलते हुए देखा होगा, तुम स्कूल जा रहे हो ना। हम्म, तुमने एक किताब खरीदा है ना, न लगा के बोलते देखा है। तो इस वाले में आपको कहीं पे क्या कौन किसको तो नहीं दिख रहा है, लेकिन सवाल पूछ रहा है। जैसे कोई पूछेगा तुम बाजार जा रहे हो ना, तो आप बोलेंगे ना कि हाँ मैं बाजार जा रहा हूँ, बोलते हैं कि नहीं? हम्म, ये हुए एक सवाल ये होता है। अच्छा, घर में कभी कभी देखा होगा, ठीक है, कि मान लो आप टीवी देख रहे हो, टीवी देखने के साथ साथ पढ़ भी रहे हो, किताब भी लेके बैठे हैं, टीवी पे भी एक नज़र किताब पे भी। पेरेंट्स वहाँ पे बैठे बैठे देख रहे हैं, देखते देखते थोड़ी देर बाद बोले कि देखो, या तो तुम पढ़ लो या टीवी देख लो, ठीक है। बोला देखा होगा ना, क्या तुम पढ़ोगे या टीवी देखोगे? सवाल सुना होगा ऐसा। इसमें आपको दो दो ऑप्शन मिलता है कि भाई जो है एक चुनो, एक ही काम करो एक बार में। ये भी एक सवाल है, राइट।
और उसके बाद आता है आपको जो हमने वो पूछा, ऐसे आप कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो आप कहाँ रहते हैं वाला सवाल लोग ऐसे ही पूछते हैं कि आप कहाँ नहीं रहते हैं। जैसे कोई आदमी भगवान से भेंट हो जाए, ठीक है, तो भगवान से मुलाकात होगा तो भगवान को क्या पूछेगा कि आप कहाँ रहते हैं। वो आदमी खुद बोलेगा, करे सब जानता है आप कहाँ नहीं रहते हैं, ठीक है, हमको ही पता है, सबको पता है, तो आप कहाँ नहीं रहते हैं, ठीक है। ये हो गया। आप यह काम क्यों नहीं करते हैं, ये भी एक सवाल है नेगेटिव में, ठीक है। आप अपना होमवर्क क्यों नहीं करते हैं, मैंने कहानी भेजा था आप लोगों ने रिकॉर्ड क्यों नहीं किया, ये भी सवाल है कि नहीं। पंकज, अंडरस्टूड। ये सारे जो मैंने बताया है, समझ गए पंकज, बाकी लोगों को समझ में आया। मैं ये आपको इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट बताया था, मतलब सॉरी सवाल के टाइप बता रहा था। जितने तरह से मैंने सवाल किए सारे सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव में आएंगे। किस में आएंगे। हाँ सही है। तो असर्टिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। अभी असर्टिव इंट्रोगेटिव के बाद हमने उसी लिस्ट में कुछ और बातें भी देखी थी, ठीक है। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, आप तीसरे पे रख दो तो एक सेंटेंस आएगा इम्पेराटिव, ठीक है, जिसको अलग अलग जगह में अलग अलग तरह से लोग प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। आपको जर्मन में भी एग्जैक्टली यही सेंटेंस मिल जाएगा इम्पेराटिव करके, ठीक है। जर्मन में उसको इम्पेराटिव पढ़ते, जैसे लिखा जाता है ना उस जर्मन में वैसे ही पढ़ते हैं, तो इम्पेराटिव पढ़ा जाता है। यहाँ आपको कुछ लोग इम्पेरेटिव पढ़ते दिख जाएंगे, कुछ इम्पेरेटिव पढ़ते दिख जाएंगे, ठीक है। अब ये इम्पेरेटिव जो होता है, ये होता है ऐसे सेंटेंस जिसके जरिए आप किसी को ऑर्डर दे सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, ठीक है, या मना कर सकते हैं, राइट। ये सारे सेंटेंस इम्पेरेटिव में आता है। इम्पेरेटिव के बाद एक चौथे नंबर का आपको बताया था, पता है चौथे नंबर पे क्या। हाँ, ऑप्टेटिव आ जाएगा, ठीक है, राइट। ऑप्टेटिव, तो ऑप्टेटिव में जो भी रहेगा ना सेंटेंसेज, वो क्या होता है, मेनली आदमी सिर्फ बोल सकता है, लेकिन होना नहीं होना आदमी के हक में नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई आपको, आप घर से एग्जाम के लिए निकले, अब घर के सारे लोग क्या बोल देते, उस समय बेस्ट ऑफ लक बोल दिया, या कोई आके बोल देंगे भगवान करे तुम परीक्षा पास कर जाओ, ठीक है। अब वो बोल दिया, भगवान की इच्छा हो सकता है कुछ और रहे, आदमी परीक्षा दे के आप फेल हो गया, तो गलती बोलने वाले की थी। उसको आके बोलिएगा क्या तुम कल बोला था कि भगवान करे तुम परीक्षा पास हो जाओ, देखो हम फेल हो गए, तुम बोलना मत अगले बार से। तो क्या उस आदमी की इच्छा से आप फेल हो गए। हाँ, भगवान की इच्छा से फेल हुए ना, करेक्ट है। गलती तो आदमी की नहीं थी, है ना पंकज है। हाँ हाँ, तो आदमी बदनाम हो गया। हाँ, गलत होगा तो आदमी बदनाम होगा, ठीक है, बाकी बढ़िया होगा तो भगवान, ठीक है, राइट। तो ये मामला है। तो वैसे सारे सेंटेंसेस जो है ना जिसमें आदमी सिर्फ बोल सकता है, वो सारा जो है ऑप्टेटिव में आता है। आप बस उम्मीद लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई महाराजा अपने दरबार में आए, जनता ने कह दिया कि महाराज की उम्र लंबी हो, ठीक है। महाराज की उम्र लंबी हो ऐसा थोड़ी जनता बोल दिया तो 100 साल जुड़ गया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। वो कब होगा, जब भगवान चाहेंगे, व्हेन गॉड, ठीक है, क्या कहते हैं, विशेज टू इंक्रीज समवन्स एज, ठीक है, या एडवांस समवन्स एज, तो उसकी एज बढ़ेगी, नहीं तो फिर जब उसको जाना होगा उसको बुला लिया जाएगा। ये हो गया, समझ गए बात को। चार सेंटेंस हो गया, ठीक है। हम अभी चारों को डिटेल देखेंगे, ठीक है। मैं आपको एक ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ सबको। चार के बाद हम लोगों के पास एक और आता है पांचवें नंबर पे, एक्सक्लामेटरी, ठीक है। अभी एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज में एक वर्ड आएगा एक्सक्लेम, EXCLAIM,
कुछ ऐसा ही एक्सक्लेम लिखा रहेगा। आप में से कितने लोगों को एक्सक्लेम का मीनिंग पता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो मीनिंग ऑफ एक्सक्लेम? हेलो, किसी को पता है? नहीं, नहीं पता है, आप नहीं बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता है, चलो ठीक है। और किसी को? प्रशांत, तान्या, सगुप्ता, किसी को? रिया? नहीं, हम बता देते हैं आपको जब नहीं पता है तो। रिया वर्मा, कुछ याद है एक्सक्लेम क्या होता है? क्या होता है एक्सक्लेम, बताइए। चलो हम बता देते हैं, ठीक है, करेक्ट था। देखो, एक्सक्लेम का मतलब होता है अचानक से बोल पड़ना। क्या होता है? हम्म। अब अचानक से आदमी दो तीन सिचुएशन में बोलता है, या तो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो, ठीक है, या बहुत ज्यादा डरा हुआ हो, ठीक है, या तो बहुत गुस्से में हो, ठीक है, या तो कोई एक्सीडेंट हो गया हो, अचानक से कुछ हो गया हो, तब आदमी अचानक से बोल पड़ता है। जैसे आप देखा होगा, ये क्या कहते हैं, कोई आदमी मान लो अपना मार्कशीट लेके आया, ठीक है, किसी को दिखाया, अब उसको जो मार्कशीट जो देखा है, क्या उसको दिखाया ना, उसको सिर्फ बताया, ठीक है, जिसको बताया उसको पूरा विश्वास था कि एकदम फेल हो ही जाएगा, कंफर्म है फेल हो जाएगा, ठीक है, तो अभी उसको आप बता दिए कि हमारा 75% आ गया, वो आदमी क्या अचानक से चिल्लाएगा, कितना बोला, चिल्लाएगा ना, कितना बोला, देखे मार्कशीट, ठीक है, वो जो पहली बार जो चिल्लाया ना, वो एक्सक्लामेटरी में आ जाएगा, एक्सक्लामेशन हुआ, चिल्लाया, ठीक है, राइट। रोड वगैरह पे देख लो, अगर किसी गाड़ी वाले ने बैलेंस बिगड़ा, कहीं और घुसा दिया, किसी को मार दिया, ठीक है, उसके मारने से पहले भी इसका इसका ध्यान पड़ता है, और देखिएगा वो चिल्लाया कहेगा मार दिया, ठीक है, उड़ा दिया आज, चिल्लाते देखा होगा, ठीक है, तो वो आपका एक्सक्लेम किया, वो चिल्लाया अचानक से, ठीक है, ऐसा नहीं कि प्लानिंग करके चिल्लाया कि भाई अभी गाड़ी आ रहा है इसको उड़ाएगा तो हम चिल्लाएंगे, इसमें कुछ भी प्री प्लान नहीं होता है एक्सक्लामेटरी में, समझ गए। और ऐसे सेंटेंसेस ही आपका एक्सक्लामेटरी कहलाता है, जिसमें आप आश्चर्य में होकर के चिल्ला दे, डर में हो के आदमी कुछ चिल्ला दे, बहुत खुशी में रहे तो चिल्ला दे, ठीक है, तो अचानक से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जो वाक्य बोलते हैं वो आपका एक्सक्लामेटरी में आता है। हाँ, रही बात यूपी बिहार की, बिहार में तो एक्सक्लामेटरी में भाई पढ़ा लिखा आदमी भी है तो बिहार की एक ही एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, ठीक है, दो चार गाली सुना देगा बस हो गया, वही एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, समझ गए ना। एकदम प्रैक्टिकल चीज है, देखा हुआ, ठीक है, तो बिहार में किसी का ट्रेन छूट जाए, एक गाली देगा, ठीक है, किसी के साथ कोई घटना हो जाए, चार गाली देगा, किसको देगा उसे उसे मतलब नहीं है, ठीक है। हम्म। लेकिन वो गाली देगा, अब ये गाली इसलिए दे देता है क्योंकि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है उसके लिए, वो कि जब भी उसका इमोशन का लेवल चढ़ेगा तो गाली फट से बाहर आएगा, ठीक है, आदमी बहुत खुश हो जाए, देखा है क्या होता है, शुरू हो जाएगा, ठीक है, या कोई चीज को देख करके आश्चर्यचकित हो जाए, ठीक है, बिहार के आदमी को गीजा का पिरामिड दिखा दीजिए, जाके इजिप्ट ले आकर के अमेरिका के व्हाइट हाउस के आगे खड़ा कर दीजिए, जैसे ही देखेगा ना दो गाली देगा, अरे तो हम ऐसा बिहार में कभी देखा नहीं, ठीक है, वो इसका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, समझ गए बाकी लोग। हम्म। तो अगली बार से कोई ऐसा दिखे तो आप समझ जाइएगा कि आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बढ़िया से आता है इसको, ठीक है।
एक और मिलेगा आपको सेंटेंस टाइप में, इम्फेटिक सेंटेंस है। इम्फेटिक सेंटेंस जो होता है इसमें एक वर्ड आएगा इम्फेसिस। क्या आएगा? हाँ, इम्फेसिस। तो इम्फेसिस, हाँ, या वर्ड बनेगा इम्फेसिस से आगे बनता है इम्फेसाइज। ठीक है, वर्ड आता है इम्फेसाइज। तो अगर इम्फेसाइज लिखा है तो इम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना, किसी बात पे जोर देना, और जोर देके कोई बात कहना। ठीक है, जैसे मान लो आपसे कोई आदमी, कोई बच्चा, मान लो ऐसे मामला ये सब आता है, 12th में है या कॉलेज में पढ़ता है, खास करके वैसे लोगों के साथ आएगा ये मामला जो गांव से है शहर में रह के पढ़ रहा। ठीक है, हमारे दोस्तों के साथ होता है, एक दोस्त है बुजुर्ग का, उसके साथ ऐसा हुआ है एक दो बार। होता क्या है कि मान लीजिए आप शहर में रह रहे 5 साल हो गया है। ठीक है, आप अभी ग्रेजुएशन कर लिए हैं, एमए कर रहे हैं। अब जब भी गांव में वापस जाते हैं तो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ बैठ गए कभी, तो बैठने के बाद देखिए कहानी निकलेगा। वो शुरू हो जाएंगे कि "ये जी, तो फलाने आदमी के बेटा के देखो नौकरी लग गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल देगा, दूसरा एग्जाम्पल देगा, देखो तो मैट्रिक पास किया बिहार पुलिस में हो गया, कोई इंटर पास किया उधर हो गया। ऐसा 3 4 एग्जाम्पल देगा, फिर कहेगा तुम क्या कर रहे हो 5 साल से शहर में। ठीक है, ये भी सुनने को आएगा। अब आदमी से एक बार पूछा, एक आदमी पूछा तो कहेगा पढ़ाई लिखाई करते हो, तैयारी कर रहे हैं, हमारा भी नौकरी हो जाएगा। 2 आदमी पूछा, यही बोलेगा। तीसरा आदमी पूछ देगा, वो आदमी भड़क जाएगा, कहेगा तुमको क्या लगता है हम पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई ही ना करते हैं और क्या करते हैं, बोलेगा ना। ठीक है, तो अब वो जब तीसरे आदमी को जवाब दे रहा है तो वो सेंटेंस जो है एम्फेसाइज्ड है। समझ गए? सेंटेंस कैसा है? एम्फेसाइज किया हुआ है, जोर दे के बोल रहा है कि देखो हम जितना बोल रहे हैं उतना ही दिमाग लगाओ, उल्टा दिमाग नहीं लगाओ, हम शहर में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। ठीक है, हाँ, क्लियर? हाँ, क्लियर हो गया बाकी लोगों को? हेलो, हाँ, तो अभी हम एक एक करके डिटेल देखेंगे, वी विल सी डिटेल नाउ। ठीक है, चलिए तानिया, समझ में आया यहाँ तक की बातें? शगुफ्ता और रिया वर्मा, समझ में आ गया? चलो, ये रिया लेट आई है, पूरे आधे घंटे लेट है। प्रशांत क्लियर है? तो बिहार का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझ गए? चलिए, पंकज, पंकज क्लियर है? चलिए, हाँ, मानवी, ओके, माही एंड ईशु, ओके, चलिए फाइन। युग, चलो ठीक है, तो अनिमेश समझ में आ गया? चलिए, अब अनिमेश सो गया क्या जी? नहीं, है। टीवी वाले कमरे में बैठ कर नहीं पढ़ेगा। चलिए आगे, एक एक करके हम डील करते हैं। सी इन लास्ट क्लास, पिछले क्लास में हमने ऑलरेडी आपको ये असर्टिव सेंटेंस पढ़ा दिया। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट असर्टिव सेंटेंस। अभी हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव की, सिर्फ ओनली एंड ओनली इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, हमने पहले आपको बता दिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। सवाल होता है। क्या होता है? अब सवाल तुम जैसे पूछ लो, सवाल सवाल होता है। ठीक है, कोई भी ऐसा सेंटेंस जो या वाक्य आपके मुंह से जो निकलता है, जो सामने वाले को कुछ बोलने के लिए कह रहा है, मतलब आप सवाल कर रहे हैं, है ना? राइट। आप किसी को जाके बोले हम पटना जा रहे हैं, नहीं बोले तो आप थोड़ी उसको जबरदस्ती बोलेंगे कि हम बोले तुमको हम पटना जा रहे हैं, तुम कुछ बोला नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप बोलेंगे कि मैं पटना जा रहा हूँ, तुम भी साथ चलोगे, तब तो बोलना पड़ेगा ना उसको, राइट, क्योंकि आपने सवाल किया था, यही था। चलिए, तो इंट्रोगेटिव में जो सवाल का टाइप होता है, एक होता है यस नो।
जो हमने आपको बता दिया है, ठीक है, क्लियर। दूसरा होता है इसी यस नो का निगेटिव बनता है। किसका निगेटिव बनता है? यस नो का निगेटिव बनता है। तीसरा बनता है डब्ल्यू एच, ये क्वेश्चन क्या बनता है? डब्ल्यू एच क्वेश्चन। डब्ल्यू एच क्वेश्चन वाले में हम सवाल करते हैं कहाँ, क्यों, कैसे, किस लिए, कब, समझ गए, ये सब डब्ल्यू एच में। चौथे नंबर पे फिर आएगा डब्ल्यू एच का भी निगेटिव। 4 हो गया, क्लियर है? 4 हो गया। पांचवें नंबर पे आपके पास आएगा, सॉरी, पांचवें नंबर पे आपके पास आएगा क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का नाम सुना है किसी ने? हाँ, पांचवें नंबर पे क्वेश्चन टैग, क्योंकि ये क्वेश्चन टैग भी एक सवाल होता है, ठीक है। 5 हो गया। छठा देखें, छठा जो रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिव क्वेश्चन। अल्टरनेटिव क्वेश्चन, अल्टरनेटिव क्वेश्चन कहने का मतलब क्या? जिसमें एक सवाल में 2 ऑप्शन हो, ठीक है, राइट। अब एक सवाल में 2 ऑप्शन कैसे होता है? जैसे आपके घर पे मेहमान आए, अब उनसे खाने के लिए पूछ रहे हैं, मेहमान के पास गए, पूछ दिए कि आप खा के आए हैं कि जाके खाइएगा, समझ गए? तो ऑप्शन तो 2 को दिया ना सवाल में हाँ, सवाल में 2 ऑप्शन था, ठीक है। अब दोनों में से कोई एक चीज बताएगा वो कि भाई हम खा के आए हैं या जाके खाएंगे, राइट। तो वो अल्टरनेटिव क्वेश्चन होता है। ये लगा के टोटल टोटल हुए कितने? 6 सवाल। कितने हो गए? 6 क्वेश्चन आर देयर। हम पहले वाले से शुरू करते हैं। रोशन है यहाँ आज? नहीं, रोशन नहीं है आज। चलिए, रोशन को रिकॉर्डिंग से काम चलाना पड़ेगा। हम पहले वाले से शुरू करते हैं, ठीक है। लगन जाने का नाम नहीं ले रहा है, लोगों को पढ़ाई में लगन नहीं है, शादी में लगन ज्यादा है। फिर कोई ढोलक वाला आ रहा है, भगवान करे यहाँ पर नहीं आए तो अच्छी बात है, तो दूसरा मंदिर देख लेगा, वो ठीक रहेगा। चलिए, पहला यस नो वाले को हमने बता दिया था कि यस नो वो क्वेश्चन होता है जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ, तो अभी जो मैंने बोला डिड यू अंडरस्टैंड, ये एक यस नो क्वेश्चन था जिसका जवाब आप यस में दिया। अब जिसको नहीं समझ में आया वो नो बोलेगा, ठीक है। ये हुआ आपका। तो यस नो क्वेश्चन जो मेनली होता है, नंबर 1 टाइप का था ये। तो यस नो क्वेश्चन का जनरल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह चलता है, ध्यान दीजिएगा। करीब करीब सारे सेंटेंसेस में यस नो क्वेश्चन आपको इस पैटर्न में दिखेगा जो हम अभी स्क्रीन पे लिख रहे हैं। यस नो क्वेश्चन में सबसे आगे में हेल्पिंग वर्ब रहेगा। क्या रहेगा? हेल्पिंग वर्ब रहेगा। हेल्पिंग वर्ब के ठीक बगल में सब्जेक्ट रहेगा और सब्जेक्ट के बगल में मेन वर्ब रहेगा, ठीक है। मेन वर्ब के बाद ही आपका ऑब्जेक्ट हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, सब रहेगा। और लास्ट में वो ऐसा हुक लगा हुआ रहेगा, दिख रहा है, ठीक है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, इफ यू आर मेकिंग एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस और पूरा सेंटेंस लिख लेने के बाद लास्ट में वो हुक नहीं लगाते हैं तो बाकी का सारा सेंटेंस आपका बेकार हो जाता है। दैट गोज इन वेन, देयर इज नो यूज, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर हुआ यस नो इंट्रोगेटिव का, ठीक है। देखो, हम अभी सेंटेंस लिखेंगे, एक एक चीज एकदम इसी के बेस पे रहेगा। मैंने अभी पूछा था क्या? डिड यू अंडरस्टैंड, ठीक है। डिड यू अंडरस्टैंड इट, हो गया। अब देखो, डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, याद है कुछ? हेल्पिंग वर्ब में हमने प्राइमरी मॉडल पढ़ाया था तो वहां पे डिड था, याद कीजिए, था वहां। हेल्पिंग वर्ब हो गया। यू हमारा सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। और अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड में समझना होता है,
ठीक है, तो अंडरस्टैंड क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया, मेन वर्ब, और उसके बाद इट जो है यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? हाँ, देखो एकदम पूरा उसी स्ट्रक्चर पे है। है ना? ये बात हमने यहाँ भी लिख रखा है, हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, आप धोखे में ना रहे, ये नहीं कि हम सिर्फ आपको लेक्चर दिए जा रहे हैं। यहाँ देखो, ये रहा आपका सेंटेंस, यस नो इंट्रोगेटिव या यस नो क्वेश्चन। क्वेश्चंस दैट कैन बी आंसर्ड विद आइदर यस और नो आर कॉल्ड यस नो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। ये इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन, आप इसको या तो यस नो इंट्रोगेटिव कर लो या यस नो क्वेश्चन कर लो, बात बराबर है। ठीक है, सच क्वेश्चंस मेनली स्टार्ट विद ए हेल्पिंग वर्ब। ऐसे सवाल शुरू किससे होते हैं, किससे, हेल्पिंग वर्ब से, एंड एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, और समाप्त कैसे होते हैं, एक क्वेश्चन मार्क से। ठीक है, ये बात लिखी है हमने। एक बात और यहाँ लिखा हुआ है, जनरल स्ट्रक्चर फॉर यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड। अभी यही बात लिखा था ना, आप एग्जाम्पल देख लीजिए, डू यू नो मी, आदमी जवाब में क्या देगा, यस या नो देगा, है ना, राइट। डिड यू डू द होमवर्क, ये थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ है, डिड यू डू द होमवर्क या डिड यू डू योर होमवर्क, योर लिखना था। ये भी यस नो में जवाब देगा, किया तो यस, नहीं किया तो नो। हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, यस नो में जवाब देगा। वर द चिल्ड्रन स्लीपिंग, क्या बच्चे सो रहे थे, यस नो में जवाब देगा। कैन यू डू इट अलोन, क्या आप अकेले कर सकते हैं, यस नो में जवाब देंगे। विल यू सिंग दिस फॉर मी, क्या आप ये मेरे लिए गाएंगे, यस नो में जवाब देंगे। क्लियर है? हाँ, बस इतनी बात ध्यान में रखना है। ठीक है, एक यस नो पे कहानी था, पता है, यस नो क्वेश्चन पे एक छोटी सी कहानी है, हम आपको बता देते हैं। ठीक है, ये कहानी हमारे टीचर्स पहले सुनाया करते थे, तो अभी यस नो पढ़ाते तो हमको वो कहानी याद आता। वो कहानी मेनली था इंग्लिश जानने को लेकर के। ठीक है, लेकिन अब यस नो पढ़ाते हैं तो हमको ध्यान में आता है कि जहाँ पे आदमी यस नो सवाल पूछे तो यस नो में जवाब दें, लेकिन जहाँ पे लोग WH वर्ड का सवाल पूछ रहे तब यस नो में जवाब नहीं दें। समझे कैसे होता? देखिए, कहानी ऐसा था कि एक गांव में एक लड़का रहता था। मेरी आवाज जा रही सबको? हाँ, तो देयर वाज अ बॉय इन द विलेज। पूरा गांव अनपढ़ था, लेकिन उस लड़के को इंग्लिश आता था। अब इंग्लिश आता क्या था, इंग्लिश के नाम पे मात्र 2 ही शब्द आता था। ठीक है, 2 शब्द कौन सा, तो यस और नो। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं आता था। वन डे व्हाट हैपेंड, एक टूरिस्ट वो भटक करके गांव में चला आया। अब गांव में कई सारे लोगों से पूछ रहा था कि भाई शहर जाने का रास्ता किधर है, हाउ कैन आई गो टू स्टेशन, वेयर इज द स्टेशन। अब सबसे सवाल किए फिर रहा। गांव के लोग अनपढ़ थे, कुछ जानते नहीं थे, लेकिन उनको इतना पता था कि ये अंग्रेज है, ये इंग्लिश बोल रहा है, हमको इंग्लिश आता नहीं है। गांव में आदमी देखा, कहा इसका उपाय ढूंढना पड़ेगा। सारे आदमी पहुंच गए दौड़ के लड़के के पास, कहा यही है, इंग्लिश आता है इसको, यही देखेगा कि मामला क्या है, कहाँ का आदमी है, कहाँ जाना है। समझे बात को? लड़के को ले आया, उसके साथ खड़ा कर दिया, इशारों में बता दिया कि ये बताएगा कि आपको क्या समस्या है, क्या है, ये समझेगा। लड़के से अंग्रेज ने पूछा वही सारा सवाल जो पहले से पूछ रहा था, हाउ कैन आई गो टू स्टेशन, वेयर इज द वे टू स्टेशन, ठीक है, वेयर एम आई, ये सारा पूछा। अब लड़का उसके हर सवाल पे एक ही जवाब दे, 2 ही जवाब था उसके पास। जवाब क्या था, समझे? जब सवाल करें, पूछ रहा है आदमी कि वेयर इज द वे टू स्टेशन, स्टेशन कहाँ से जाएंगे, यस। हाउ कैन आई गो टू स्टेशन, नो। बस इतना ही चल रहा था। दैट इंग्लिश मैन गॉट एंग्री, गुस्सा हो गया, घुमा के 2 हाथ धर दिया उसको। उसके बाद निकल लिया कि हटाओ, हम खुद ढूंढ लेंगे। अब 2 हाथ तो उसको पड़ गया। गांव वाले उसके जाने के बाद उसको घेर के खड़ा हो गए
क्योंकि गांव वालों के लिए मतलब लड़के वो घेर के खड़ा हो गए, अंग्रेज निकल लिया। गांव वाले कहे कि बाहर का आदमी आया, तुमको गांव में 2 हाथ मार के चला गया, गांव की बेइज्जती हो गई, तुम कहा क्या उसको जो मार दिया? हाँ, कुछ तो गड़बड़ बोला होगा। लड़का लड़का देखा कि भाई हम सच बताते तो सब मिलकर मारेगा। आखिरी में लड़के ने दिमाग लगाया, कहा कि देखिए ये सब दिमाग में ज्यादा कुछ नहीं रखिए, वो मारा का है हम आपको बताते हैं, ऐसे थोड़ी मारा। अरे बात हुआ हमको उससे, तो हमको जो है आखिरी में वो कह रहा था कि तुम इतना इंग्लिश जानते हो, ये गांव में क्या कर रहे हो? तो वही गुस्से में आ गया, हम उसको बताएं कि सब को सहायता करने के लिए रह जाते हैं, तो गुस्से में आकर 2 हाथ धर दिया कि गांव में क्या कर रहे हो इंग्लिश जान के इतना। समझ गए? तो यस नो WH वर्ड की जगह पे यस नो का जवाब नहीं देते, ठीक है? अगर देते हैं थोड़ा सा सिचुएशन मैनेज करने का बुद्धि रखते हैं, समझे बाकी लोग? हाँ, तो आप भी कभी ऐसा सिचुएशन है तो अगर बुद्धि हो तो ऐसे लगाइएगा, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। होल्ड फॉर अ मोमेंट, देन वी मूव अहेड। नाउ वी हैव अहेड। यस नो एक तो हो गया, आपको स्ट्रक्चर बता दिया, क्लियर है सबको? स्ट्रक्चर क्या था? स्ट्रक्चर फिर से बोलिए, पहले क्या? हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या? सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखिएगा, ठीक है? रिया, समझ में आ रहा है? ये हुआ। अब इसी चीज को जो हमने अभी तक पढ़ा इसको निगेटिव करेंगे तो एक और बनेगा, ठीक है? जो हमने आपको नंबर 2 लिखाया था, नंबर 2 इसमें नॉट लगाने भर से अगला बन जाएगा। वो सेंटेंस कुछ ऐसे रहेगा, क्या तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो? क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ? क्या आप बाजार नहीं जाते हैं? सब में नहीं लगा रहेगा, लेकिन रहेगा सवाल ही, ठीक है? उसका जवाब भी यस नो में दे सकते हैं। अब उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें करना कुछ नहीं, वही वाला स्ट्रक्चर पहले लिख लीजिए। हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या था? उसके बाद मेन वर्ब, ठीक है? उसके बाद ऑब्जेक्ट, यही था ना? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में क्या करेंगे हम लोग? नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हाँ, करेक्ट। तो सेंटेंस बनेगा, एम आई नॉट गोइंग टू मार्केट? क्या मैं बाजार नहीं जा रहा? ठीक है। एम आई नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश? क्या मैं इंग्लिश में नहीं बोल रहा हूँ? देखिए, राइट, हेल्पिंग वर्ब एम, आई, सब्जेक्ट नॉट यहाँ फिक्स है, एम आई नॉट स्पीकिंग टू यू? क्या मैं आपसे बातें नहीं कर रहा हूँ? समझ गए? ये समझ में आया? हेलो, इसको दिमाग में रखना है क्योंकि ये आगे काम आएगा। व्हेन आई विल टीच यू टेंस, जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा ये वापस घूम के आएगा, ठीक है? आगे देखें, किसी को कोई कंफ्यूजन, समस्या, तकलीफ? नहीं, आगे बढ़ते हैं। अभी हम आगे बात करते हैं WH वर्ड की। किसकी? हाँ, WH वर्ड क्वेश्चन ये तीसरे नंबर पे था जो हम अभी बता रहे थे, ठीक है? इट वॉज ऑन थर्ड, राइट? तो तीसरे नंबर पे WH आता है। अब WH का मामला क्या है, ठीक है? कि सर ये WH क्या है, सवाल होगा। तो WH मेनली क्या होता है, कुछ सेलेक्टेड वर्ड है, ठीक है? वो सारे वर्ड जो है अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं, लेकिन उन सबको एक जगह रख के एक नाम दे दिया है। नाम क्या दे दिया है? WH वर्ड। अब WH वर्ड नाम देने का कारण यही है क्योंकि वो जितने वर्ड हैं,
एक को छोड़ के बाकी सब WH से शुरू होते हैं। आप देखिए, गौर कीजिएगा, और जितने वर्ड मैं लिखूंगा सब सवाल करने के काम आते हैं। ये लिखा हमने वाई, क्या लिखा है? हाँ, ये क्या लिखा? वाई। ये हो गया whom, ये हो गया what, ये हो गया where, ये हो गया which, और ये हो गया whose। देखो तो किसी में ऐसा है WH वर्ड नहीं आगे? ये हो गया who, और कौन सा रह गया देखिए तो? when। ये लिखा है when, देखो सब में WH वर्ड है, सब में है। हेलो, है। देखो इसमें भी है, नहीं है WH, नहीं गई है W, है ना? हाँ, शुरू में नहीं है, ठीक है, अभी सही दिमाग लगाया है, ठीक है। हमें यहाँ WH चाहिए था, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा। ये है, तो ये 9 वर्ड है, देयर आर टोटल 9 वर्ड्स। इन सभी के यूज से जो सवाल करते हैं उसी को हम लोग WH क्वेश्चन कहते हैं। समझ गए अभी? WH क्वेश्चन क्या होता है? यही WH क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब सब में सबके मीनिंग होते हैं। वाई मिस क्यों होता है, हुम मिस किसका होता है, सॉरी, हुम मिस किसको होता है, व्हाट मिस क्या होता है, वेयर मीन्स कहाँ होता है, विच मिस कौन सा होता है, हुज मिस किसका होता है, हु मिस कौन, व्हेन मिस कब, हाउ मिस कैसे। इसके अलावा इसके और भी यूज है, ठीक है। एक बात और बता दूं, ये जितने वर्ड लिखे गए यहाँ पे ना, ये सारे के सारे वर्ड जो है ना, ये अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं। कुछ इसमें एडजेक्टिव होगा, कुछ प्रोनाउन होगा, कुछ एडवर्ब होगा, और भी कुछ हो सकता है। लेकिन चूंकि सब WH वर्ड से शुरू होता है, इसलिए सबको एक जगह रखा गया है। समझे बात? बात समझ में आई सबको? यही कहानी है। आगे देखें। अब WH वर्ड से जब सेंटेंसेस बनाएंगे या सवाल करेंगे, तो WH वर्ड के सेंटेंसेस में जो पैटर्न आपको मिलेगा, उस पैटर्न में और यस नो वाले पैटर्न में जरा सा भी डिफरेंस नहीं दिखेगा, एक वर्ड को छोड़ करके। समझे? देखिए हम दिखाते हैं आपको। पंकज, आप मोबाइल शायद वाइब्रेट कर रहा है, माइक बंद कर लीजिए पंकज। हाँ ठीक है, तो दोनों का स्ट्रक्चर हम दिखाते। पहले वाले में स्ट्रक्चर क्या लिखा था, यस नो इंट्रोगेटिव का? हाँ, आप बोलते जाइएगा, मैं यहाँ लिखते जाऊंगा, ठीक है, ताकि हम दिखा सके कि फर्क कितने का है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और WH के लिए पता है क्या करना है? उसी स्ट्रक्चर के आगे में WH वर्ड लगाना है। बन गया WH का स्ट्रक्चर, बन गया ना? यही है। अब सवाल करिए, तुमने मुझे मारा क्यों? सवाल देख लीजिए, Why did you hit me? देखो तो ऊपर वाले पैटर्न के अनुसार है। सबसे पहले क्या, सबसे पहले क्या, WH वर्ड, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट। क्लियर है? हम्म अब आप इसको चेंज करके बना सकते हो। वाई के जगह पे अगर वेन लगा देते हैं, वेन मिस होता है कब। पूछे तुमने मुझे कब मारा, ठीक है। वेयर डिड यू हिट मी, तुमने मुझे कहाँ मारा।
सेंटेंस बना सकते हैं, चेंज होते जाएगा। ये हो गया क्लियर एवरीवन। चलिए हमारे पास अभी से 20 मिनट और होगा, ठीक है, तो सुनते जाइए। मैं इंट्रोगेटिव कैसे भी आज खत्म करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इंट्रोगेटिव में अभी एक चीज और आएगा जो थोड़ा सा समय लेगा। बाकी समय लेने का ये ज्यादा समय वाला चीज नहीं है। इंट्रोगेटिव में समय लगेगा, इसके बाद आपका इम्पेरेटिव में, बाकी वाले में समय लगेगा, इम्पेरेटिव ऑपरेटिव सब में थोड़ा समय लगेगा। क्योंकि अगला जो मैं पढ़ाऊंगा ना इम्पेरेटिव, तो आपका होमवर्क का ड्यूटी शुरू हो जाएगा। अगले इम्पेरेटिव से आपका होमवर्क शुरू हो जाएगा। अभी तक जो वर्ड मीनिंग से बनाते थे ना, अब कहानी उलट जाएगी। चलिए WH का भी निगेटिव होगा, ठीक है, राइट। WH का भी निगेटिव। तुम वहां क्यों नहीं गए, सवाल होता ना है, तुम वहां क्यों नहीं गए। Why did you not go there? स्ट्रक्चर बनाइए। पहले क्या है, पहले हेल्पिंग वर्ब WH, पहले WH वर्ड, उसके बाद और उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। अब गौर से देखो, यहाँ से स्ट्रक्चर काट दो, देखिए तो यस नो का निगेटिव है, यस नो इंट्रोगेटिव निगेटिव है ना। तो यस नो इंट्रोगेटिव निगेटिव में WH वर्ड लगा देंगे, WH वर्ड निगेटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यस नो में सिर्फ लगा देंगे WH वर्ड तो WH का बन जाएगा, यस नो निगेटिव में लगा देंगे तो WH का निगेटिव बन जाएगा। एक स्ट्रक्चर याद रखो, चारों आपसे हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अगला हम अभी देखेंगे अल्टरनेटिव क्वेश्चन, बहुत आसान है। कौन सा, हाँ ध्यान देना, देखो अल्टरनेटिव क्वेश्चन में मेनली होता क्या है कि एक ही सवाल में दो दो ऑप्शन मिलते हैं। अल्टरनेट का मतलब होता है एक को छोड़कर दूसरा, ठीक है। अल्टरनेट क्लास किए होंगे ना, तो अल्टरनेट क्लास में कैसे पढ़ाया जाता है, डेली एक दिन छोड़कर एक दिन छोड़कर, वही होता है आपका अल्टरनेटिव, ठीक है। तो एक सवाल में दो दो ऑप्शन मिलते, सवाल कैसा, सवाल कैसा, अल्टरनेटिव क्वेश्चन कैसा, अल्टरनेटिव क्वेश्चन। जैसे सवाल है क्या, तुम खाओगे या जाओगे, क्वेश्चन है क्या तुम खाओगे या जाओगे, तो विल यू ईट और गो, तुम पढ़ोगे या गेम खेलोगे। घर वाले बोलते ना क्या तुम पढ़ोगे या गेम खेलोगे, विल यू स्टडी और प्ले गेम, ये होगा। दो दो ऑप्शन मिल रहा है, हाँ? आप इंग्लिश पढ़ोगे कि हिंदी पढ़ोगे, विल यू स्टडी इंग्लिश और हिंदी, दो ऑप्शन मिला, हो गया। ये आपको हो गया अल्टरनेटिव क्वेश्चन, क्या हो गया, कोई दिक्कत। चलिए तो ये आपका अल्टरनेटिव यहाँ तक हो गया। अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन टैग वाले में। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन टैग, ठीक है। तो इससे पहले कि हम बात क्वेश्चन टैग की करें, आप में से मुझे कोई व्यक्ति बताओ टैग क्या होता है, कोई बताएगा टैग क्या होता है। आप लोगों ने सुना होगा फास्ट टैग, प्राइस टैग और कुछ, मार्किंग टैग होता है, हाँ अच्छा मार्किंग करना। चलिए हम बताते हैं। शोरूम वगैरह गए ना कपड़ा वगैरह खरीदने के लिए, सब लोग गया होगा। तो कपड़े के साथ देखा एक ऐसा छोटा सा क्या कहते हैं टुकड़ा लगा होता है पेपर का,
कपड़े से लगा हुआ, इसमें सारा डिटेल लिखा होता है कि भाई कपड़ा कितना का है, कैसे धोना है, कहाँ सुखाना है, ठीक है। और जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं यही उखाड़ के रख लेते हैं, उसके बाद पहन के कपड़ा निकल देते हैं। कैमरे में आ गया तो जो पहना उसके साथ जो पहले से पहने था वो भी उतरवा लेते हैं, नहीं तो फिर एक पहन के आए थे दो लेके जाते हैं, है ना। करेक्ट। टैग वाला मामला होता है गया में लोगों ने किया है ऐसा ऐसा। मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ। तो टैग एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर होता है। मैंने अभी जिसकी बात की इसको बोलते हैं प्राइस टैग, क्योंकि ये प्राइस बताता है इसलिए इसको प्राइस टैग बोलते हैं, ठीक है। हम अभी क्या पढ़ रहे थे? क्वेश्चन टैग। क्या? हाँ। तो क्वेश्चन टैग होगा क्वेश्चन, ठीक है, सवाल होगा, लेकिन कितना बड़ा सवाल? छोटा सा, 2 से 3 वर्ड का, समझे? 2 से 3 वर्ड का सवाल, वो होगा क्वेश्चन टैग। अब समझिए, प्राइस टैग कपड़े के साथ लगाया जाता है तब ना उसका कोई यूज है। प्राइस टैग के साथ कपड़ा नहीं रहे, सिर्फ प्राइस टैग रहे, कोई यूज है? हाँ, नहीं। तो उसी तरह से क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन को एक स्टेटमेंट के साथ जोड़ा जाता है तब वो पूरा होता है, ठीक है। जिसको हम हिंदी में जब करते हैं तो सेंटेंसेस के लास्ट में ना आता, सवाल के लास्ट में। आपको मेरी बातें समझ में आ रही है ना? हेलो, है ना? हाँ, हमने अभी ये एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही है ना। तो हिंदी में जो ना लगाया ये असल में क्या था? क्वेश्चन टैग था। क्या था? क्वेश्चन टैग था। ये सवाल है, लेकिन जब तक इसको सेंटेंस से नहीं जोड़ेंगे तब तक इसका कोई काम नहीं है, राइट। अब इंग्लिश में क्वेश्चन टैग का मामला क्या है? 2 लाइन में आप समझिएगा क्वेश्चन टैग बनाना। प्रशांत, शायद आपको काम आएगा, या जो लोग कॉम्पिटिटिव के एग्जाम देने वाले हैं हाल फिलहाल में या कभी भी देंगे, बहुत काम आएगा। ध्यान देना। पहला, इसके 2 ही नियम है और भी नियम, लेकिन जनरल 2 नियम। पहला रूल, सेंटेंस पॉजिटिव, टैग निगेटिव। क्या क्या बोला हमने? टैग निगेटिव, ठीक है। सेंटेंस निगेटिव, टैग पॉजिटिव। क्या होगा? हाँ, एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। तो सेंटेंस पॉजिटिव, टैग, हाँ, ये रिपीट कर लीजिएगा अभी। सेंटेंस निगेटिव, टैग, वंस अगेन सेंटेंस पॉजिटिव, टैग, और सेंटेंस निगेटिव, टैग। हाँ, एकदम ठीक उल्टा करना है बस। अब टैग लगाने का या बनाने का तरीका कैसा? सेंटेंस जो लिखा जाएगा उसमें से 2 चीज निकाल लेना है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। देखो, हमने लिखा ही इज गोइंग टू मार्केट, ये लिख दिया सिर्फ ही इज गोइंग, हो गया, वह जा रहा है। अब हमको वह जा रहा है की जगह बोलना है वह जा रहा है ना, ठीक है। तो क्या करेंगे? कॉमा लगाएंगे, ठीक है। और मैंने क्या कहा, क्या निकालना है? हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? ही है। हम क्या करेंगे? हाँ, इज लिखेंगे, ही लिखेंगे, लेकिन हमने कहा सेंटेंस पॉजिटिव, तो टैग कैसा? नेगेटिव रहेगा, तो इज के बाद नॉट लगा दीजिए, इट इज नॉट ही, ठीक है। हाँ, इसको इज नॉट को शॉर्ट करके
इजंट लिखा जाता है, तो इजंट ही लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन मार्क के साथ। ये हो गया ही इज गोइंग का क्वेश्चन टैग। समझे? जो लोग नहीं समझे फिर से समझिए। सेंटेंस हम लिख रहे हैं। सेंटेंस लिखा, यू हैव टेकन ब्रेकफास्ट, टैग लगाइए। यू हैव टेकन ब्रेकफास्ट का टैग लगाइए। हेल्पिंग वर्ब निकालिए पहले। हैव के साथ नॉट लगाओ। हैवंट, करेक्ट। हैव के साथ, हाँ, हैव नॉट हो जाएगा। हैव नॉट को शॉर्ट करते तो हैवंट लिखा जाता है। ठीक है, हैवंट। और उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट हैवंट, हैवंट यू। बस हो गया। यू हैव टेकन ब्रेकफास्ट, हैवंट यू, क्वेश्चन मार्क लगाइए। यही था, समझ गए? ये बनता है। हेल्पिंग वर्ब लिया, हैव लगाया, हैव में नॉट लगाया, शॉर्ट कर दिया है, हैवंट हो गया। हैव नॉट, हैवंट। ठीक है, और सब्जेक्ट को उठा के पीछे रख दिया क्वेश्चन मार्क के साथ। बन गया। सगुप्ता, कुछ समझ में आया? बस इतना ही है। अगर आप अभी इंटरमीडिएट का एग्जाम देंगे, 10th का ना, हाँ, जो लोग 10th का देंगे या इंटरमीडिएट का एग्जाम देंगे तो उनके एग्जाम में इंटरमीडिएट में दिखेगा। जो बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट देते हैं उनके वाले में दिख जाता है। एकदम 100% श्योर है, 2 क्वेश्चन आपका क्वेश्चन टैग का होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में रहेगा। क्लियर है? अब हमने कहा निगेटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग कैसा? पॉजिटिव। देख लीजिए, हम आपको ये भी बना के दिखा देते हैं। अगर सेंटेंस लिखा होता यू हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट, तब क्या करते? कॉमा लगा के एकदम सिंपल सी बात थी, हैव यू निकाल के रख दीजिए। क्योंकि हमको बार बार सब्जेक्ट लगाना है, सेंटेंस निगेटिव है तो भाई हमको उल्टा काम करना है। हो गया, बस इतनी सी बात थी। हो गया, राइट? बनाने आ गया है ना? इसके और भी नियम हैं, लेकिन फिलहाल ये 2 चीजें आप ध्यान में रखिएगा हमेशा से ही कि सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग, और सेंटेंस निगेटिव तो टैग पॉजिटिव। ठीक है, राइट? थोड़ी सी बुद्धि लगाइएगा। आप क्वेश्चन टैग नहीं भी पढ़ा होगा तो हम बताते हैं, क्वेश्चन टैग का सवाल आपसे बन जाएगा। ठीक है, हाँ, अभी जो ये काम कर रहे थे, इज नॉट को जोड़ के एजेंट कर दिया, हैव नॉट को जोड़ के हैवंट कर दिया। हम इसके लिए आपको एक पूरा पेज भेजेंगे, उसमें बनाया रहेगा कि किसके किसके साथ नॉट लगाते हैं, शॉर्ट करते हैं तो क्या बन जाता है। समझे? उसको याद करना पड़ेगा, आराम से याद हो जाएगा। पेज हम आपको भेज देंगे एक। क्या था और कुछ ही बताना था। हाँ, जो शॉर्ट करने का तरीका होता है, जैसे इज नॉट से आपको इजेंट दिखाया ना अभी बना के, हैव नॉट से हैवंट। ठीक है, इस प्रोसेस को और इस चीज को हम लोग कॉन्ट्रैक्शन बोलते। क्या बोलते हैं? हाँ, कॉन्ट्रैक्शन। स्पीक वंस अगेन, कॉन्ट्रैक्शन। स्पीक। हाँ, अभी एक ने, पंकज ने सही बोला है। मैं लिखता हूँ, ठीक है? बस यही कहानी है, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, वर्ड को बार बार, वो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वाला, बट दिस इज कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मेनली मेडिकल में आपको एक वर्ड सुनने को मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ना। समझ गया? तो उससे बनता है कॉन्ट्रैक्शन।
कॉन्ट्रैक्शन का आपको लिस्ट हम दे देंगे, याद करना रहेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? नहीं सर। तो अभी आपका इंट्रोगेटिव खत्म हो गया, अभी रह गया आपका इम्पेरेटिव। ठीक है, मेन समय लेने वाला यही चीज था, तो ये समाप्त हो गया आपका। इम्पेरेटिव की बात रही तो इम्पेरेटिव हम आपको कल से पढ़ाएंगे। अभी मैं थोड़ा सा चीज़ों को श्योर कर लूँ। मैंने जो कहानी भेजा था आप लोगों को, वो कहानी आप लोगों में से कितने लोग रिकॉर्ड करके भेज पाएंगे अभी क्लास के बाद? भेज देंगे? किसने बोला? एक मिनट, नीचे फुटनोट देखिए, पता नहीं चलता, यही मामला है ना। फिर फुटनोट देख के 2 बार 3 बार सुनिए, ठीक है? हाँ, अभी माही, आई वॉज गोइंग थ्रू दैट वेब सीरीज पीकी ब्लाइंडर्स, ठीक है? हाँ, तो उसकी इंग्लिश बगैर फुटनोट के पकड़ में नहीं आएगा। आई वॉज लिसनिंग, मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ ना, मुझे हाँ 1 से 2 बार सुनना पड़ता है, तब मुझे समझ में आता है कि बोला क्या। विदाउट फुटनोट को नहीं समझ में आता, है ना? चलिए, हाँ, नहीं तो एग्जैक्टली आई टेल यू, मैं बाकी लोगों को भी बताता हूँ। देखो, एक नई बात बताते हैं आप लोगों को, ठीक है? मैं इसको रोक देता हूँ, फिर एक नई बात, चलिए इसके बाद हम इसको रोक देंगे। तो क्या है, इंग्लिश जो हम लोग सुनते हैं, ठीक है? हम लोग बिहार में रहते हैं, तो बिहार में आपको बिहार के स्टाइल में बोला गया इंग्लिश सुनने को मिलता है। ओवरऑल कह ले कि हमारे बोलने में, कोई भी भाषा बोलते हैं तो बिहारी टोन दिखता है कि नहीं? बाहर में भी आप जाओगे, इंग्लिश बोलोगे, आदमी कह देगा कि अच्छा आप बिहार से हैं, तो आपको वहाँ पे यू शुड नॉट बी शॉक्ड कि पहचान कैसे गया हम बिहार से हैं। इतना बढ़िया कोट पैंट पहने हुए, टाई बांधे हुए, फिर भी कह रहा आप बिहार से हैं, पहचान कैसे गया? तो पहचानने का तरीका क्या है, कैसे पहचाना पता है एवरीवन? हाँ, दैट्स कॉल्ड, बोली आदमी का भेद खोलती है। आप जैसे बोलेंगे आदमी समझ जाएगा कहाँ से है, ठीक है? तो यहाँ बिहार में अगर मान लो हम ओवरऑल चीज बताते, इंडिया में हिंदी बोली जाती है, ठीक है? हिंदी राष्ट्र भाषा नहीं, लेकिन बहुत सारे हिंदी ये जगह में बोली जाती है। टोटल 22 लैंग्वेज शायद लिस्ट किया गया है, हिंदी भी है। और हिंदी कई सारे हिस्सों में बोली जाती है। अब हिंदी को लेके आप क्या देखिएगा, अलग अलग राज्य के जब हिंदी बोलेंगे लोग ना, अलग अलग राज्य के लोग जब हिंदी बोलेंगे, तो उनकी हिंदी सुन के आप समझ जाते कि ये कौन से राज्य का हो सकता है। करेक्ट है ना? यूपी वाले बोलेंगे आपको समझ में आ जाएगा, बिहार वाले बोलेंगे समझ में आ जाएगा, साउथ इंडिया से कोई, हाँ, पंजाबी लोग बोलेंगे समझ में आ जाएगा, साउथ इंडिया से बोलने वाले समझ में आ जाएगा। ये स्टेट वाइज आपको बता दिया, ठीक है? अब आइए स्टेट के अंदर आते हैं। स्टेट के अंदर भी देखा होगा लोग हिंदी ही बोलते हैं, लेकिन लोग फिर भी शहर की बात करते हैं। क्या अच्छा आप पटना से हैं? कहेगा पटना से कैसे, आप कैसे जाने? तो कहे नहीं, आप जो बोल रहे हैं ना, बोलने के तरीके से, पटना में भी हिंदी बोली जाती है। गया के आदमी को बोल रहा है कि अच्छा आप गया से हैं, कैसे? तो आप बोल, जैसे बोल रहे उससे हिंदी बोल रहे। यूपी में जाओ, कानपुरिया बहुत फेमस है, कानपुर वाले लोग, आदमी सुन के बता देगा कि कानपुर से है, ठीक है? ये हो गए लखनऊ वाले, सुन के बता देगा लखनऊ है, ठीक है? तो ये जो मामला है कि एक ही राज्य में एक ही भाषा बोली जा रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी लोगों में क्या कहते हैं उसको, डिफरेंस है, लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो ऐसा, ये जो बोलने का तरीका अलग अलग है, इसको मेनली हम लोग बोलते हैं डायलेक्ट, समझे? डायलेक्ट, क्षेत्रीय भाषा इसको कह सकते हैं। मैं श्योर होकर नहीं कहूँगा रीजनल लैंग्वेज, डायलेक्ट, ठीक है?
तो डायलेक्ट जो होता ना है इसमें, हाँ, इसमें बोलने का सिर्फ तरीका बदलता है, बाकी चीजें वही रहती है। कुछ कुछ शब्द जो है ना बदलते हैं, लेकिन लिपि वही रह जाता है। जैसे हिंदी लिखते हैं तो बिहार में लिखो, यूपी में लिखो, कहीं भी लिखो, हिंदी सेम वही देवनागरी ही लिखाएगा, लेकिन तरीका बोलने का बदल जाता है। अब ये किस लेवल से बदलता है सुन लो ध्यान से। हिंदी में कहावत है, ठीक है, कि कोस भर पर पानी बदले और 10 कोस पर वानी। समझते हैं? सुना है कभी? गांव में आपको बोलने वाले मिलेंगे, ठीक है, कि कोस भर पे पानी बदले और 10 कोस पर वानी। ये बहुत बढ़िया चीज बताता है, मुझे ये नहीं मालूम था, बहुत बढ़िया चीज बताता है कि आप अपने घर से, एक कोस में शायद कितना 2.5 किलोमीटर होता है, हमको नहीं पता, मैं भूल गया। किसी को पता है? 1.5 किलोमीटर, ठीक है, 1.5 किलोमीटर सही। तो अगर आप अपने घर से 1-1.5 किलोमीटर दूर जाते हैं तो पानी का स्वाद बदल जाता है। ये प्रैक्टिकल चीज है, ठीक है, आप कभी चेक करके देखिएगा, पानी का स्वाद बदल जाता है। लेकिन अगर वही आप 15 से 20 किलोमीटर दूर चले गए, मतलब 10 कोस चले गए, तो लोगों के बोलने का तरीका बदल जाता है। गया शहर में वाला रहने वाला आदमी वजीरगंज जाए, वहां लोग अलग तरीके से बोलेंगे। थोड़ा सा और नवादा चल जाइए, एकदम पूरा बदल जाएगा, है ना रिया? है ना? हाँ, नवादा वाले आदमी को देखो, जैसे बोलेगा ना तो समझ में आ जाएगा, हमको कुछ याद नहीं रहता है, ठीक है, राइट। तो वो हिंदी बोल रहा है, लेकिन वो उनकी डायलेक्ट है, ठीक है, हिंदी डायलेक्ट, तरीका बदल गया है। अभी फिल्मों में जब आप इंग्लिश को लेकर के बात करें, इंग्लिश जो बोलते हैं, तो वो इंग्लैंड के कौन से पार्ट से हैं, या तो दुनिया के कौन से कंट्री से हैं इंग्लिश बोली जाने वाली? अमेरिका से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, ठीक है, कनाडा से हैं, कहाँ से हैं, वो उनके इंग्लिश बोलने के तरीके से मालूम चलेगा। ऑस्ट्रेलिया वाले अलग तरीके से बोलते हैं, अमेरिका वाले अलग बोलते हैं, कनाडा वाले अलग बोलते हैं, इंग्लैंड वाले अलग बोलते हैं, ठीक है। अब इंग्लैंड में ही आ जाओ, इंग्लिश में, इंग्लैंड में आपको स्कॉटलैंड वाले अलग अलग बोलते हैं, पोलैंड वाले अलग बोलते हैं, बोलने का तरीका बदलेगा, ठीक है। आयरलैंड वाले अलग तरीके से इंग्लिश बोलते हैं, राइट, समझ गए? तो मुझे कंफर्म नहीं है, सबसे मुश्किल शायद पोलैंड वाले का होता है, पॉलिश एक्सेंट, मोस्ट प्रोबेबली। मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, ठीक है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कितना डिफिकल्ट होता है उसको पकड़ना, समझना। तो उसको हम लोग डायलेक्ट बोलते हैं, समझ गए? तो फिल्मों में इंग्लिश अगर आपको एकदम समझने लायक सुनना ना, ठीक है, तो छोटे छोटे बच्चों का कहानी निकालिए, ठीक है। और इंग्लैंड वगैरह में सही इंग्लिश करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ वही बोलता है जो वहाँ ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में पढ़ा हो, ठीक है। तो एक चलती है आरपी इंग्लिश, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से दिया गया कि भाई ये प्रोनाउंसिएशन एकदम सुटेबल है और लोगों को यही बोलना चाहिए। तो जो पढ़ेगा वही बोलेगा। तो जो लोग कॉलेज से पढ़ के निकले हैं सही सही इंग्लिश बोलेंगे, समझे माई? राइट। तो फिल्मों में बोलने का तरीका बदल रहा है इंग्लिश का, इसका मतलब है कि फिल्म जो है, चलो इंग्लैंड से ही सही, लेकिन इंग्लैंड के किसी खास हिस्से से है, बस इतना है, ठीक है।